अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वर्क परमिट क्या होता है, टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, इसका खास तौर से ध्यान रखना और वीडियो को पूरा देखना आपके काम। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो भाई सऊदी आना चाहता है, जिसको सऊदी आना है और वो सोचता है कि सऊदी के बारे में कहीं से कुछ नॉलेज मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। आपको बता दूँ, मैं सऊदी में रहता हूँ, मुझे 3 साल हो चुके हैं। मैं सऊदी में काम करता हूँ और मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ पता है, अगर उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है और आपको आपके लिए भी अच्छा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने सुना होगा कि वीज़ा लग गई तेरी भाई, तू कब जा रहा है सऊदी, कब जा रहा है दुबई, कब जा रहा है कोया, इस तरह से पूछते हैं कि भाई वीज़ा का क्या हुआ तेरा, वीज़ा लग गई? हाँ लग गई वीज़ा। तो वीज़ा क्या होती है? वीज़ा 2 तरह की होती है, काफ़ी टाइप की वीज़ा होती है, लेकिन मैं आसान कर रहा हूँ आपके लिए। वीज़ा जो हम सिर्फ 2 वीज़ा लेंगे। एक होती है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में क्या होता है, टूरिस्ट वीज़ा इशू होती है 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसी वीज़ा होती है टूरिस्ट वीज़ा। और एक होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट में क्या होता है कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे काम करोगे तो वो इलीगल होता है। टूरिस्ट वीज़ा जो होती है वो सिर्फ घूमने के लिए होती है, आप घूम सकते हो, कहीं भी काम नहीं कर सकते, वो इलीगल है। मैं सिर्फ बात करूँगा सऊदी अरब की। सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़ा पे आप घूम सकते हो, उसके अलावा काम नहीं कर सकते। अगर आपने काम किया, अगर आप पकड़े गए तो आपको अच्छा खासा फाइन पड़ सकता है। फाइन के साथ साथ आपको और भी जुर्माना पड़ सकता है। वर्क परमिट जो होता है, वर्क परमिट होता है काम करने के लिए, आप काम कर सकते हो यहाँ कहीं भी, कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आओगे तो वो आप कहीं ऑफिस से कहीं से भी आप जाएगी, आपको टूरिस्ट वीज़ा जो होती है आराम से कहीं से भी आप ले सकते हैं। 3 महीने की जो भी आपका टाइम है उस हिसाब से ले सकते। लेकिन जो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट के लिए ऑफिस से ही मिल जाता है। अगर आपका कोई जानने वाला है, जान पहचान का है, तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि वो सऊदी में है, काम करता है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, पता होता है काम का। ऑफिस से भी ठीक ठाक मिल जाता है। वर्क परमिट का भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप दुबई या कोवैत या ओमान या कतर कहीं भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ के लिए जो वीज़ा इशू होती है वो नाम से होती है। यानी मान लो अगर मैं दुबई जाना चाहता हूँ या ओमान कहीं भी जाना चाहता हूँ तो वीज़ा आएगी वहाँ से, मेरे नाम से आएगी, नाम की वीज़ा होगी और सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। सऊदी अरब में है, सऊदी अरब से मान लो मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, उसका नाम उस्मान है, और मैंने वीज़ा भेजी और उसको कुछ परेशानी होती है, तो वो अगर नहीं आना चाहता तो उसकी जगह कोई और बंदा आ सकता है। लेकिन अगर आप दुबई, कोवैत, कतर, ओमान से कोई आपके लिए वीज़ा आती है तो वो आपके नाम से आएगी, उसके अलावा दूसरा बंदा नहीं जा सकता, सिर्फ वही बंदा जाएगा। तो मैं अपने कफील से बोलूँगा मुझे अपने दोस्त को बुलाना है, एक वर्क परमिट चाहिए मुझे। तो वर्क परमिट जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। एक ड्राइवर का होता है, एक रेस्टोरेंट का होता है और एक मॉल का होता है, अलग अलग होते हैं। जो ड्राइवर का होता है वो अलग होता है, सिर्फ आप ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे कहीं कैशियर रेस्टोरेंट में या किसी दुकान पर या किसी मॉल में, उससे आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ ड्राइविंग का ही काम करेंगे। दूसरा जो होता है शेफ़ का, यानी आप होटल में खाना बना सकते हैं। जो आपका वर्क परमिट है वो सिर्फ खाना बनाने का है, आप सिर्फ खाना बना सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब वीज़ा की बात करते हैं। वीज़ा कैसे मिलती है? मैं कफ़ील के साथ काम करता हूँ, तो मैं अपने कफ़ील से बोलूँगा कि मुझे एक वीज़े की ज़रूरत है, मुझे वीज़ा चाहिए, मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, अपने दोस्त को सऊदी बुलाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो वर्क परमिट मुझे देगा, वो मुझे वर्क परमिट देगा कि भाई ठीक है, वो नंबर होता है वीज़ा नंबर, वो मुझे देगा। इशू करके दिया, नंबर इशू किया, मैंने वो नंबर अपने दोस्त को बोला कि, तो जब मेरे पास नंबर आ जाएगा उसके बाद बोलूँगा कि भाई एक ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, मैं बात कर सकूँ, और वो जो ऑफिस है रजिस्टर होना चाहिए एम्बेसी से, यानी लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं गलत। क्योंकि क्या होता है कि सऊदी की जो वीज़ा होती है ना, अगर किसी के पास चली गई तो वो उसमें गड़बड़ कर सकता है। उस ऑफिस से कराएं जिस पे आपको ट्रस्ट हो, यानी सही हो, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी हो जाती है। इसमें इसलिए धोखाधड़ी होती है क्योंकि सऊदी की जो वीज़ा होती है ना वो नाम से नहीं होती, कोई भी बंदा आ सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है। उसके बाद नंबर भेजने के बाद मैं जो वीज़ा नंबर मुझे मिलेगा वो नंबर मैं अपने दोस्त को भेजूँगा। भेजने के बाद वो उस ऑफिस में जाएगा और बात करेगा कि ऐसे मेरा वर्क परमिट आया है और मुझे इसको अप्लाई कराना है अपने पासपोर्ट पे। आएगा पासपोर्ट पे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना 15 दिन इतना लगता है। वीज़ा मैं अपने दोस्त को भेजूँगा, उसके बाद वो ऑफिस में भेजेगा। ऑफिस में बोलेगा कि आपको मेडिकल कराना है,
मेडिकल आपको कराना पड़ेगा। मेडिकल कराने के बाद अगर आपका मेडिकल ठीक है, एजेंट को देने के बाद जो ऑफिस में एजेंट है उसको मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल देने के बाद वो फिर सऊदी की एम्बेसी है उससे कांटेक्ट करेगा, यानी एक वेबसाइट होती है उस पर पीसीसी कुछ ऐसा होता है, उस पर आपको जो मेडिकल है यानी आप फिट हो तो वो उस पर दिखाएगा। उसके बाद आपका जो वर्क परमिट जो मैंने अपने दोस्त को भेजा है वो ऑफिस में वीज़ा स्टैम्प हो जाएगी। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना लगता है। पासपोर्ट दे देगा, पासपोर्ट देने के बाद टिकट वगैरह करा सकते हैं और सऊदी आ सकते हैं। तो ये वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट 2 तरह के होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो घूमने के लिए होता है और वर्क परमिट जो होता है वो काम करने के लिए होता है। वर्क परमिट काफ़ी सारे होते हैं, आपको शॉर्ट में बता दिया जो वर्क परमिट होता है उसका काम क्या होता है और टूरिस्ट वीज़ा का काम क्या होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप बाहर जो आपका वर्क परमिट है वो किस चीज़ का है। उसमें भी काफ़ी तरह की कैटेगरी होती है। आप ड्राइविंग की अलग होती है, कुक की अलग होती है, और मॉल वगैरह में काम करना है या कहीं होटल में काम करना है उस चीज़ की अलग होती है। तो हमेशा जब भी आप आओ तो ये ज़रूर चेक करना कि जो आपका वर्क परमिट है वो किस चीज़ का है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको वीज़ा मिल जाती है पर जिस काम के लिए आप आए हो वो काम नहीं मिलता। कि आप आओ तो अपना जो आपको वीज़ा भेजेगा, जो आपको स्पॉन्सर करेगा, वीज़ा नंबर होता है उसको हमेशा चेक कराना। कहीं पर जाकर जो आपका कोई जानकार हो उसको हमेशा चेक कराना। अगर सही है जो बताया है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो उस फिर आपके लिए भी अच्छा है। तो समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सऊदी में आप आओगे उसके बाद आपको इकामा बनवाना पड़ता है, मेडिकल कार्ड बनवाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें बनवानी पड़ती है। तो मैं उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जो इकामा होता है और कैसे बनता है, कितने टाइम के लिए बनता है, कितना पैसा लगता है उसमें, वो सब बताऊंगा आपको। मेडिकल कार्ड बनता है और भी काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ बात की हो आपके नॉलेज में हो या आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।